हर किसी के जीवन में हो तभी गुरु अपने शिष्य का जीवन बदलता है। और वो गुरु जो हमारे आज एक विधायक बन बैठे हैं और हम उनके शिष्य हैं, और अपने साथ साथ वो हम सभी का जीवन बदल रहे हैं। और हम सब मिल के गरीब और मजदूर और सभी जनता का आवाज़ बनेंगे और हमेशा किए कहीं ना कहीं जयराम दा को ये मजबूत बनाएगा। इनका बच्चों का जो प्यार दुलार आशीर्वाद, जो विधवा दीदी सब थी और जो यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं और ये यहाँ के जो मैनेजमेंट है, वो उनसे जो आशीर्वाद निकलेगा वो जयराम दा को मजबूती देगा, हम लोग को मजबूती देगा। जी जी बिल्कुल। जयराम महतो जी से मिलने की, उनको देखने की बहुत ही उम्मीद और आशा है और आज उनकी पार्टी के सदस्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हम यही चाहेंगे कि आप आगे भी यहाँ पर आएँ। और आज टाइगर जयराम महतो का जन्मदिन है और इसी को मनाने के लिए बिहारी महतो और पूजा महतो और जेल कैंप का पूरा परिवार अभी जो क्या कुल है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो गरीब बच्चे हैं जिनके मतलब माता पिता नहीं हैं या फिर उनके घर में जो बूढ़े काट कर टाइगर भैया का जन्मदिन मनाए। तो चलिए बात करते हैं। आखिरकार लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और केक काट कर बहुत मज़े से पार्टी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिलता है कि जो जेल कैंप और जेल कैंप पार्टी के जो भी नेता नेत्री हैं वो कहीं ना कहीं जो गरीब जो बच्चे होते हैं उन लोगों के साथ ये लोग केक काट कर उन लोगों के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो चलिए बात करते हैं पूजा महतो से। जोहार दी। आपको भी जोहार। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग तो आप लोग इतना है कि आप लोग पहले भी मनाते होंगे, तो होटल वगैरह जाते थे या फिर इसी तरह मतलब गरीब बच्चों के बीच आते थे और बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, अपना हो या टाइगर का हो चाहे किसी का भी हो? देखिए, रहा अपने बर्थडे का बात तो हम आज तक सेलिब्रेट नहीं किया है। मेरा बर्थडे खुद सितंबर में पार हुआ है। वहाँ भी गोमिया विधानसभा में एक आश्रम है, हम वहाँ बच्चों के साथ मनाए थे। और जब से ये संगठन आया, जब से हम जयराम महतो जी को जान रहे हैं, जब भी उनका बर्थडे आता है हम हमेशा गरीबों के बीच में ही जाते हैं। और आज बिहारी भैया जो मांडू प्रत्याशी रहे हमारे पार्टी से, और जितने भी जेल कैंप के सेना है, हम लोग ओंकार डिवाइन मिशन हाई स्कूल रामगढ़ पहुँचे हुए। ये जो स्कूल है यहाँ पे लगभग 150 बच्चे का मतलब 150 बच्चे पे यहीं तो रहते हैं। उसके बाद 20 जो बूढ़ी माताएँ हैं वो है, और इनका एक वृद्धा आश्रम भी चलता है जो ओरमांझी में है। तो काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब वो कहते हैं कि जब हमारा तबीयत ख़राब होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अभी के टाइम में डॉक्टर खुद बोलते हैं कि दवा और दुआ दोनों ज़रूरी है। तो जितना दुआ असर करता है अभी के टाइम में, तो यहाँ जितने सारे बच्चे अभी बिहारी भैया हम लोग सब मिलकर केक काटे, बच्चों को केक खिलाए। उसके बाद जो दोपहर का खाना है वो हम लोग के तरफ से आज था। तो हम रहे, बिहारी भैया, उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई है, बादल और जितने भी भैया लोग आए हुए हैं, सब मिलके बच्चों को खाना परोसे खिलाए आज। तो वो जो खाना खाया उनसे जो आशीर्वाद निकला वो हमारे अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो सर डुमरी विधायक, उनका कहीं ना कहीं वो असर करेगा। और काफ़ी जो हमारा यही है कि हम हमेशा गरीब के लिए, मजदूर के लिए खड़े हुए। तो ये जो बच्चे हैं काफ़ी गरीब है तभी आज आश्रम में है। तो कहा जाता है गरीब का दर्द समझेगा। हम लोग गरीब पार्टी के लोग हैं और हमेशा ये दुआ रहेगा, क्योंकि जयराम महतो जी हम लोग को सिखाएं कि हमेशा भाईचारे में रहे। और उनका खुद का जीवन काफ़ी कठिन रहा, उनके जीवन में हमेशा आपको सेवा दिखेगा, त्याग दिखेगा, और यही सब का प्रतीक उनका जीवन अभी तक चल रहा है। तो हम लोग को काफ़ी उनसे सीख मिला और हम लोग दुआ करते हैं उनके जन्मदिन पे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और झारखंड की जो भविष्य है उनको आप और भी, जैसे सूर्य सुबह उठ के उनकी रोशनी को बिखेरता है उसी तरह वो सूर्य है और हम लोग जो उनकी सेना है उनकी रोशनी है, उनके साथ साथ हम लोग पूरे झारखंड की जो भविष्य है उनको उज्जवल करेंगे। और आज हम जो कुछ भी हैं या बिहारी भैया जो कुछ भी है वो उनका देन है। और ऐसे गुरु हर किसी के जीवन में हो तभी गुरु अपने शिष्य का जीवन बदलता है। और वो गुरु जो हमारे आज एक विधायक बन बैठे और हम उनके शिष्य हैं, और अपने साथ साथ वो हम सभी का जीवन बदल रहे। और हम सब मिल के गरीब और मजदूर और सभी जनता का आवाज़ बनेंगे और हमेशा उनकी सेवा के लिए खड़ा रहेंगे। अच्छा पूजा दी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, कैसा लगा इन बच्चों के बीच आए? इन बच्चों का मतलब आप लोगों को देख के वो बच्चे किस तरह का हाव भाव रहा, इस चीज़ को थोड़ा सा बताइएगा।
देखिए बहुत ही अच्छा लगा और ये देखने को मिला कि कम से कम 3-4 साल के भी बच्चे यहाँ हैं, उसके बाद 8-10 साल 12 साल, और मतलब लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम मिले हैं। वो लोग की तरफ से भी बहुत अच्छा प्यार दुलार रहा, हम लोग की तरफ से भी एक अपनापन घर जैसा का माहौल बना, और ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और अभी के टाइम में तो बिल्कुल कम ही जगह पे आपको मिलेगा। और मेरा भी शुरू से रहा है कि हम हमेशा शुरू से गरीब बच्चों का या जो बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं उनका मदद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक होता है ना, मेरा फेवरेट प्लेस होता है, आश्रम हो या सेवा करना, ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के बच्चे को भी बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है, बहुत अच्छा उनको शिष्टाचार सिखाया गया, उनमें भी वो झलक रहा था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी महतो भी हमारे साथ हैं जो मांडू के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ लगा यहाँ पे आने के दौरान, मतलब कैसा अनुभव हुआ यहाँ आके? देखिए अच्छा लगा यहाँ का अनुभव। हम शुरू से 2009-10 से ये आपका ओंकार जो मिशन है जी। इनको हम 2009-10 से जान रहे थे, पर पहली बार मौका मिला कि हम यहाँ सेवा दें। अच्छा। और हमारा टीम रहा, अपने वकील साहब द्वारका दा रहे हैं, पवन दा रहे हैं, ये लोग यहाँ के मैनेजमेंट को भी पूरा अच्छे से संभालें। और बादल भाई रहे हैं, उनके बादल का पूरा ग्रुप था। अच्छा लगा। यहाँ 150 बच्चों का खाना का प्रबंध हुआ। जयराम दा का जो जन्मदिन है आज, उसके उपलक्ष्य में आज कहीं ना कहीं बात सही बोला गया है कि भाई आजकल जितना आपको दवा ज़रूरत है उतना दुआ भी ज़रूरत है। आप देखते होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल में पहले, अब जैसे इन कीजिएगा वैसे भगवान का फ़ोटो मूर्ति मिलेगा आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप ज़रूर है, पर पहला तो भगवान है। उनका आशीर्वाद भी ज़रूरी है, क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआ का भी ज़रूरत पड़ता है। तो उसी तरह आज सेवा जो हम लोग किए, कहीं ना कहीं जयराम दा को ये मजबूत बनाएगा। इनका बच्चों का जो प्यार दुलार आशीर्वाद, जो विधवा दीदी सब थी और जो यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं, और ये यहाँ के जो मैनेजमेंट है, वो उनसे जो आशीर्वाद निकलेगा वो जयराम दा को मजबूती देगा, हम लोग को मजबूती देगा। जी बिल्कुल। और रहा बात की बड़े बड़े होटलों में केक वगैरह काटते हैं, तो आप लोग को कैसे अचानक ये ख्याल आया कि हम लोग ऐसे बच्चों के पास जाएं, वहाँ जाके अपनी खुशियाँ बांटें? ऐसा मतलब कैसे लगा? क्योंकि पहले तो देखा जाता था कि बड़े बड़े होटलों में आप लोग जाते थे, अब कैसा लगता है? देखिए आज से पहले हम बर्थडे तो उतना हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है, पर लोगों का प्यार दुलार रहता है तो हम मना लेते हैं। बिल्कुल ठीक ना। और रहा बात, पिछला बर्थडे हम खुद होटल में मनाए थे, तो ये मेरे लिए एक भूल जैसा था। और आगे का हम यही करेंगे कि मेरे घर में जितने भी लोगों का यदि बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, या चाहे हम हो, मेरी पत्नी हो, मेरी बहन हो, या मेरी बेटी हो, जिसका भी बर्थडे मनाया जाएगा सेलिब्रेट, तो हम चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ खुशियां बांटें। और आगे का हम यही लक्ष्य रखेंगे। इसे हम अपने एक उम्मीद रखेंगे कि भाई जो हम बड़े बड़े होटलों में जो बिल देते हैं, कम से कम उन जो पैसे खर्च होती है वो पैसा इन बच्चों को खुशियाँ दे। जैसे मिठाई बांटे, केक दिए, चॉकलेट दिए, तो बच्चा सब एक अलग उत्साह में दिखा के भाई हम लोग के साथ भी हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई हैं, हमारा बेटा है, जिसे हमारे माए सम्मान भी बहुत लोग थे यहाँ पे, तो उन लोग को भी लगा कि हमारा बेटा भी है। बहुत तरह तरह के यहाँ लोग हैं, तो सभी को अपना अपना एक आशीर्वाद हम लोग को मिला। तो इन लोगों के साथ आगे हम लोग शेयर करेंगे। और बहुत ही अच्छा, हम अभी भी बोलें कि अब मेरे घर में किसी भी तरह का सेलिब्रेट किया जाएगा, उन लोगों को यहीं पे हम मनाने का कोशिश करेंगे 100%। और यहाँ का जो मैनेजमेंट था, और यहाँ के जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, या इस मिशन का जो मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग को कोऑपरेट किए। और आगे भी चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम यहाँ होते रहे, क्योंकि बाहर बहुत होता है, बहुत पैसे भी खर्च होता है, तो वो पैसे से करा करेंगे हम कि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो इन बच्चों के साथ मनाइए, इन माइयों के साथ मनाइए, इन बहनों के साथ मनाइए, कि आपको भी आशीर्वाद और दुआ सब मिले। और आप जिस लक्ष्य के लिए निकले हुए हैं, उस लक्ष्य को दुआ के साथ आप बहुत आगे से बढ़ सकते हैं और आसानी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों का दुआ आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और अपने आए तो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा जरा। सबको सबसे पहले तो जोहार। आज जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी के जन्मदिन के अवसर पर बिहारी महतो जी, पूजा महतो जी और उनके साथ द्वारिका जी, पवन जी और तमाम इनके पार्टी के सिपाही सब यहाँ पर उपस्थित होकर आज डिवाइन ओंकार मिशन आश्रम के बच्चों के साथ टाइगर जी का
जन्मदिन का केक काटा गया, बच्चों को लंगर प्रसाद सेवा कराई गई। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही हमें प्रेरणा देने वाला एक क्षण हमारे लिए बीता है। और हम यही चाहेंगे कि जेल कैंप पार्टी आज जिस तरह से अपने यहाँ डिवाइन ओंकार मिशन में उपस्थित हुई है और हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी बहुत टाइगर जयराम महतो जी से मिलने की, उनको देखने की बहुत ही उम्मीद और आशा है। और आज उनकी पार्टी के सदस्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हम यही चाहेंगे कि आप आगे भी यहाँ पर आएँ और आकर और इन बच्चों के साथ अपना खुशियां बांटें। इन बच्चों को हम लोग 1998 से यहाँ पर रखे हुए हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई सभी का जिम्मा हमारे संस्था के फाउंडर श्री तरसेम लाल नागी जी ने उठाया हुआ है। उनके साथ उनके टीम के बहुत से मेंबर हैं जो कि मिलकर इन बच्चों को तकरीबन आज अभी तक भीख मांगने वाले गरीब अनाथ बच्चे जो कि करीब यहाँ से 10,000 की संख्या में यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे जगहों पर भी पहुँचे हुए हैं। अभी जो दीदी यहाँ पर सफाई कर रही थी उनका बेटा इंजीनियर है। हमारे और भी बच्चे कोई नर्सिंग कोर्स में गए हुए हैं, कोई होटल मैनेजमेंट करके हैं, तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ रेलवे में चले गए हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है हम लोगों की, हम लोग ने जो मेहनत की, जो बीज रोपा, आज उसका फल मिल रहा है। और उस फल को सींचने में, उस फल के पेड़ को सींचने में आज आप सभी भी हमारे साथ आ गए। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं एक बार अंत में टाइगर जयराम महतो जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से उन्हें आमंत्रण भी दे रहा हूं कि आप हमारे संस्था में उपस्थित होकर एक बार बच्चों से आप जरूर मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं अभी जेल कैंप पार्टी के जितने भी लोग थे वो यहाँ पे आए हुए थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे लंगर करवाए और बच्चों के साथ केक काट कर टाइगर जयराम महतो का जन्मदिन मनाया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए हर नेता को। और मतलब जो जितने भी लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे संस्था में जाएं और ऐसे गरीब जो अनाथ बच्चे हैं उन लोगों से मिल के उन लोगों के साथ खुशियाँ मनाएं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा।